हेलो जी। आज न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान का मैच हुआ है जिसके अंदर न्यूजीलैंड ने अफ़गानिस्तान को बहुत ही बुरे तरीके से हराया है। आप बात करें अफ़गानिस्तान के बॉलिंग अटैक की, उन्होंने पहले 40 ओवरों के अंदर बड़े अच्छे तरीके से पकड़ा हुआ था क्योंकि 124 के ऊपर 4 आउट हो चुके हुए थे। अगर ज़्यादा कैचेस ना ड्रॉप होते, क्योंकि तकरीबन 4 कैच और एक स्टंप आउट मिस किया, जिसके चलते हुए न्यूजीलैंड एक अच्छे टोटल पे पहुंच गया 285, जिसके अंदर जो अच्छी बाड़ी थी वो विल यंग ने खेली 54 रन 64 बॉल्स पे, जिसके अंदर 4 चौके और 3 छक्के लगाए उन्होंने। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रचिन रविंद्रा, जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्म करते आ रहे हैं, इसके अंदर भी कोई बड़ी बाड़ी नहीं खेली, लेकिन ये था कि जो भी बाड़ी खेली है वो इम्पैक्टफुल रही है। छोटी बाड़ी थी लेकिन वो इम्पैक्टफुल थी। उसके अंदर भी उन्होंने 32 रन बनाए हैं 41 बॉल्स पे, जिसके अंदर 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। अगर हम बात करें फिर उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी टॉम लैथम की और ग्लेन फिलिप्स की, अगर हम उनकी पार्टनरशिप की बात करें तो उनकी 150 से ऊपर की पार्टनरशिप थी, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल थी क्योंकि वो मैच का बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था। अगर वहाँ से अफगानिस्तान कुछ कैचेस पकड़ लेती तो मे भी शायद आज रिजल्ट कुछ और होते, लेकिन अफगानिस्तान ने अपनी ख़राब फील्डिंग के चलते न्यूजीलैंड को एक बड़ा टोटल करने का मौका दिया। जिसके अंदर अगर हम बात करें लैथम की, तो उन्होंने 68 रन 74 बॉल्स पे बहुत ही सुकून वाली इनिंग जिसको कहते हैं कि उन्होंने अपना पूरा रोल समझा कि उन्होंने किस बॉल को हिट करना है। अगर आप बात करें लैथम के 50 से पहले की, तो उन्होंने सिर्फ कोई 50 से अबव बॉल्स खेली थी और उसके अंदर सिर्फ 2 चौके लगाए थे उन्होंने अपनी 50 के अंदर, सिर्फ 2 चौके। उसके बाद उन्होंने जो अपना स्ट्राइक रेट शिफ्ट की है और वो हम सब ने देखा है, क्योंकि उन्होंने फजल फरूकी को 1 ओवर के अंदर 2 छक्के 1 चौका लगा दिया था, जिसकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट एकदम बूस्ट हुआ। साथ उनकी ग्लेन फिलिप्स ने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली, क्योंकि लग नहीं था रहा कि ग्लेन फिलिप्स भी इस तरह ज़रा स्लो आएंगे खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने भी मुकम्मल साथ दिया टॉम लैथम का। क्योंकि अगर वहाँ पर वो पार्टनरशिप ना लगती तो न्यूजीलैंड, मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों को 200 करती हुई 220 करती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन उनकी जो पार्टनरशिप लगी वो अनबिलीवेबल थी। दोनों ने एक अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा किया, अच्छी पार्टनरशिप का मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से जो नीचे चैपमैन और सेंटनर है उनके लिए इनिंग बिल्ड करना ज़रा ज़्यादा आसान हो गया। क्योंकि अगर हम चैपमैन के लास्ट जो आखिरी तकरीबन वो 2 ओवर के अंदर आए थे, तो 25 रन उन्होंने बनाए 12 बॉल्स के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाए। और सेंटनर जिन्होंने 5 बॉल्स पे 7 रन बनाए, जो कि जिसके अंदर 1 चौका शामिल है, वो भी अपने अंदर एक अच्छी बारी थी। क्योंकि उस टाइम के ऊपर वो कोई इतनी ज़्यादा आपके पास बॉल्स तो थी नहीं, जितनी भी मिली उन्होंने अच्छी। सेंटनर की रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी थी। क्योंकि अगर हम बात करें अफगानिस्तान के बैटिंग अटैक की, तो अगर तो रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान की अगर हम पार्टनरशिप से खाली निकाल दें तो अफगानिस्तान की टीम बहुत पीछे नज़र आती है। क्योंकि जब उनका ओपनिंग जो है वो परफॉर्म करती है ना, तो फिर उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसके अंदर आज ओपनिंग ने नहीं परफॉर्म किया, ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं लगी, ओपनर्स ने नहीं परफॉर्म किया, तो मिडल ऑर्डर से हम लोगों ने पिछले भी वर्ल्ड कप के मैचेस में देखा है, उससे पहले सीरीज़ के अंदर भी देखा है, मिडल ऑर्डर अफगानिस्तान का कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा, कंसिस्टेंटली फेल्ड हो रहा है। जिसके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं उनके कैप्टन हशमतुल्लाह शहीदी की, वो खुद ही नहीं कोई बड़ी इनिंग खेल पा रहे। क्योंकि पिछली इनिंग में रहमानुल्लाह का 80 था और जो थे क्या नाम है इब्राहिम ज़ादरान, उनका 30 था। तो इनकी इनिंग्स एक अच्छे स्कोर पे जाके इनकी पहली विकेट 100 के ऊपर की पार्टनरशिप लगी थी, तो इनकी पहली विकेट गिरी थी। फिर उसके बाद अगर हम वहाँ पर देखते तो वहाँ पे कोलैप्स हुए मिनी, लेकिन एंड पे इन्होंने किसी ना किसी तरीके से अपने आप को दोबारा रिकवर कर लिया। लेकिन यहाँ पर इनको रिकवर का मौका ही नहीं मिला। अगर हम बात करें रहमानुल्लाह गुरबाज की, 21 बॉल्स पे 11 रन, सिर्फ 1 छक्का लगाया, जिसको वो भी मैट हेनरी को पहले छक्का लगाया, उसके बाद उन्होंने अच्छा बदला दिया अपना और बोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद बात करें अगर हम इब्राहिम ज़ादरान की, तो वो फिर ट्रेंट बोल्ट का हमें पता ही है सबको कि वो जिस तरह की स्विंगिंग डिलीवरी करते हैं,
तो सेंटनर ने कैच पकड़ा। इन्होंने भी सिर्फ 14 रन बनाए 15 बॉल्स के अंदर, और इन्होंने भी 2 चौके लगाए। फिर अहमद शाह ने थोड़ी सी अच्छी पारी खेल ली 36 रन की। अगर हम बात करें इनके जो बैट्समैन डबल फिगर में भी नहीं दाखिल हुए, वो 6 से 7 बैट्समैन इनके ऐसे हैं जो डबल फिगर में भी नहीं गए। अगर हम डबल फिगर में देखें तो हशमतुल्लाह शहीदी 8 रन, मोहम्मद नबी 7 रन, फिर उसके बाद राशिद खान 8 रन, मुजीबुर रहमान 4, नवीनुल हक 0 और फजल हक फरूकी 0। तो ये जो इनका मेन जो मोहम्मद नबी, उसके बाद ये राशिद खान, मुजीबुर रहमान, अगर ये लोग नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर मेरा नहीं, फिर आगे हमें अफ़गानिस्तान के लिए और मुश्किलात नज़र आ रही हैं। क्योंकि जब अगर रहमानुल्लाह गुरबाज नहीं चलेंगे तो अफ़गानिस्तान डीप ट्रबल में होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देख लिया है और आज भी हमें सिर्फ यही चीज़ नज़र आई है। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक की, तो बहुत ही ज़बरदस्त उनका बॉलिंग अटैक रहा है, क्योंकि तकरीबन उनमें से किसी भी एक बॉलर ने भी 8 ओवर भी नहीं पूरे करवाए सिवाय सेंटनर के। वो भी 8वां ओवर कर रहे थे, तो उसके अंदर उन्होंने जो है 3 विकेटें ली हैं 39 रन दे के। फिर उसके बाद ट्रेंट बुल्ट 7 ओवर के अंदर 18 रन। मैट हेनरी की अगर हम बात कर लें 5 ओवर के अंदर 16 रन। उसके बाद लोकी फर्गसन 7 ओवर 19 रन 3 विकेट। मिचेल सेंटनर 3 विकेट। फिर उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं रचिन रविंद्रा 5 ओवर के अंदर 34 रन 1 विकेट। तो सबकी इकोनॉमी भी बहुत ज़बरदस्त थी। अफगानिस्तान के बैट्समैन कहीं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे देते तो शायद ये मैच, या अगर कैचेस अच्छे पकड़ लेते तो शायद ये मैच उनके हाथ से ना जाता। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे आने वाले एनालिसिस के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।